जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, पूरा दुनिया में कहीं ना कहीं पे लड़ाई का सिचुएशन बना हुआ है, चाहे वो प्रशांत महासागर में हो या फिर मेडिटेरियन सी में। एशिया से लेकर यूरोप तक हर जगह में कोई ना कोई लड़ाई चल ही रहा है। और इसके बीच अगर कोई देश फिजिकल लड़ाई में लिप्त नहीं है तो वहाँ पे आतंकी गतिविधि, और आतंकी गतिविधि से कोई अगर निपट के ऊपर आ रहा है तो महामारी से लड़ाई। तो दोस्तों, ऐसी सिचुएशन में सवाल ये उठता है कि क्या आखिरकार तीसरा विश्व युद्ध का शुरुआत हो चुका। दोस्तों, मैं ये ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि आर्मेनिया के प्रेसिडेंट की तरफ से हाल ही में बयान देते हुए कुछ इसी तरीके का ही इशारा किया गया, और उनके बयान के मुताबिक एक तरीके का हाइब्रिड लड़ाई दुनिया में शुरू हो चुका है, जो आने वाले समय में तृतीय विश्व युद्ध का रूप ले सकता है। दोस्तों, एशिया का सिचुएशन को देखें तो यहाँ पे चाइना सबसे बड़ा विलेन बन के आगे आया है। पहले महामारी और उसके बाद पड़ोसी देशों के जमीनों को हथियाने का प्रयास एक महायुद्ध का रूप ले सकता है। इवन आप लोगों को यह भी पता होगा कि चाइना रूपी इस असुर का वध करने के लिए ऑलरेडी एक गठबंधन बन चुका है। दोस्तों, ये गठबंधन है गणतांत्रिक देशों का, जिनमें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान तो शामिल है ही, साथ ही साथ इन देशों के साथ देने के लिए वियतनाम, ताइवान जैसे देश भी एक एक करके आगे आ रहा है। दोस्तों, एशिया में ही मिडिल ईस्ट में भी ऐसे ही सिचुएशन चल रहा है, जहाँ पे आर्मेनिया और अजरबैजान के लड़ाई अब खाली दो देशों के बीच का लड़ाई नहीं, बल्कि कई सारे देशों के लड़ाई का अखाड़ा बन चुका है, जहाँ पे प्रॉक्सी लड़ाई तो हो ही रहा है, साथ में भयानक हथियारों का झड़प भी हो रहा है। पर दोस्तों, इन दोनों सिचुएशन से भी खतरनाक सिचुएशन तो अब यूरोप का बन चुका है, और यूरोप का सिचुएशन अब ऐसा बना है जो पूरा दुनिया को दो धड़े में बट रहा है, जिनमें एक धड़ा ऐसा है जो आतंकी गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई का समर्थन करता है, जबकि दूसरा धड़ा ऐसा है जो आतंकी गतिविधियों के पक्ष में आवाज बुलंद कर रहा है। दोस्तों, यूरोप में हाल ही में जिस तरीके से एक के बाद एक आतंकी हमला हो रहा है, और जिस तरीके से फ्रांस के बाद अब ऑस्ट्रिया के अंदर आतंकी हमला हुआ है, उसे लेके पूरा का पूरा यूरोप अब एक पक्ष में आ चुका है, और इस तरीके के आतंकी गतिविधियों को कुचलने के लिए पूरा यूरोप तैयार है। जबकि यूरोप के बाहर कुछ ऐसे देश भी है जो इस तरीके के आतंकी गतिविधियों को खाली प्रोत्साहन नहीं देता है, बल्कि आतंकी ग्रुपों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मदद करके इस तरीके के आतंकी हमलों को अंजाम देने का काम भी कर रहा है। दोस्तों, मैं यहाँ पे किसी भी देश का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि आप सब लोगों को पता ही है कि वो देश कौन कौन सा देश है, और अब पूरा दुनिया इस तरीके के हरकतों से इतना परेशान हो चुका है कि इन आतंकी गतिविधियों का खात्मा करना ही अब एकमात्र रास्ता बचा है। दोस्तों, यूरोप के देशों की तरफ से तो अब किसी भी ऐसे कार्रवाई को सहन नहीं किया जाएगा, ऐसा बात भी कहा जा चुका है, जबकि फ्रांस की तरफ से सबसे बड़ा कदम उठाते हुए आतंकी और आतंकी ग्रुपों का खात्मा भी शुरू कर दिया गया। दोस्तों, आप लोग सुने ही होंगे कि फ्रांस की तरफ से एक कार्रवाई करते हुए माले में एक एयर स्ट्राइक किया गया, जहां पे 50 से अधिक आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया गया। जबकि आतंकी गतिविधियों को मदद करने वाले देशों के ऊपर भी लगाम लगाने के लिए फ्रांस की तरफ से बड़ा कदम उठाया जा रहा है, जिनमें पाकिस्तान के ऊपर वीजा रेस्ट्रिक्शन और पाकिस्तान के इल्लीगल नागरिकों को पाकिस्तान वापस डिपोर्ट करना भी शामिल है। तो दोस्तों, एक तरीके से अब पूरा दुनिया के शांतिपूर्ण देश और डेमोक्रेटिक देश एक तरफ हो चुका है, जबकि दूसरी तरफ आतंकी गतिविधियों को पाल पोस के बड़ा करने वाले देश और डेमोक्रेसी के ऊपर धब्बे बने हुए कम्युनिस्ट देश एक तरफ है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।